आपके पास क्या मिल सकता है? ये लाइफ जैकेट तो मिलेगी नहीं, आपका खुद का बैग होगा। बैग है, पाँव होते हैं उसके, चार चार पाँव होते हैं, उनमें से आपको उनको मजबूत सामने की तरफ में करो, सामने की तरफ। हाँ, आप सामने की तरफ, इसके अपोजिट अपोजिट करो, इस तरफ मुँह करो, इधर उधर उधर मुँह करो। ये कंडीशन हो गई आपकी, इससे क्या आपके सर का बताओ। अब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठे रहो, करने का तरीका आप देखो। ये क्या करोगे बताओ? यस, बहुत बढ़िया। आपने क्या किया, पट्टी ली और उस पर रख दिया, मतलब डायरेक्ट प्रेशर। आपने जो घाव था, जहां से ब्लड कर रहा था, वहीं पे आपने रोका और उसको रोक दिया। यहाँ मेरा कटा हुआ था, अब मैंने कुछ नहीं किया। इसमें क्या डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर भी वही करेगा, पट्टी लेगा, बांध देगा। हम भी वही कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना किया। इसमें बताओ एलिवेशन क्या किया इन्होंने? पट्टी बांधी, इसका हाथ अपने सर से ऊपर कर लिया। क्यों? पूरे शरीर में वेसल्स है, छोटी छोटी नाली टाइप की या धागे टाइप की कुछ ऐसी होती है, जिससे ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा डॉक्टर का काम रहता है कि जैसे यहाँ से कटा हुआ है, तो रस्सी वगैरह उसको ली और उसको बांध दिया। बांधने के बाद में आपने पेन लिया, पेन या कोई भी लकड़ी की ऐसी चीज ली, ठोस। कब अप्लाई करना है पता है ना आप लोगों को? लास्ट ऑप्शन आता है तभी ये करना है। जो ब्लड नहीं रुक रहा है, लास्ट ऑप्शन यही आएगा आपको। ये कुछ नहीं, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर भी आप लो बातें नहीं। उसके बाद में आपने जो एक गोच लिया, पट्टी दी और उसके सर पे रखा, रखने के बाद प्रेस किया और दबा दिया। पहले भी वही कर रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। इसके बाद में क्या है, यहाँ पट्टी बांधने का कुछ एक अलग रहता है। आपको पट्टी बांधनी है पूरी सर को, यहाँ से ऐसे बांध देंगे तो दिक्कत आएगी, चेहरा भी जबड़ा भी है। जब फिर चोट लगती है तब हम उसको पूरा कवर करते हैं, लेकिन आपके सर की चोट है तो फिर बांधने का तरीका ये देखते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायंगल बैंड। त्रिकोणीय आकार का है ना ये। आप लोग के पास अगर ये नहीं भी रहेगा, दुपट्टा है आप लोग का, रुमाल है, उससे भी आप लोग इसको कवर कर सकते हो। बांधने का तरीका देखिए, पूरे सिर में नहीं बांधना है, खुद ये डर जाएगा देख कर। ये चीजें जब आपने भी देखी ना, ये नहीं कहना किसी को चोट लगती है हमको बता। आप पानी में डूबते रहो तो आपको अंदर सब पता चल जाता है कि भगवान कैसे न कैसे आज कोई पता नहीं होते हो ना। जिसको चोट लगती है उसको लगता है कि हाँ मेरे अभी दिक्कत आ रही है, उसको कुछ नहीं आता। ये चीजें ऐसी है, घर में कोई भी नॉर्मल, कोई जरूर नहीं है पट्टी की जरूरत, तो आपके पास दुपट्टा हो गया, रुमाल हो गया, कोई भी ऐसी चीज हो, उनसे हम कर सकते हैं। क्यों? ये कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें हम उन्हीं संसाधनों का यूज करेंगे जो हमारे पास उपलब्ध है। इसमें बाहर से आपको कुछ चीज लाने की जरूरत नहीं है। आप ये बताना कि मेरे को इस चीज की बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी, ले नहीं जा सकते क्योंकि धूल मिट्टी के आंख में भी लग सकता है। तो इसको हम आंख को स्टेबलाइज करेंगे और एडवांस केयर यानी हॉस्पिटल के पास ले जाएंगे। तो देखिए वहाँ मान लीजिए ये आंख पे चोट लगा है, हम इसको स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने का तरीका, हम पहले जो आंख ठीक है उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि एक आंख कभी भी हरकत नहीं करती है, दोनों आंख एक साथ हरकत करती है। एक आंख से आप खुद करके देखो, दोनों आंख हरकत करेगी। इसलिए सबसे पहले हम इसको स्थिर करेंगे। जो ये आंख ठीक है तो इसको हम रुमाल हुआ या इसको हम भुज पीस बोलते हैं, किसी भी साफ कपड़े से हम इसको कवर कर देंगे। फिर जिस आंख में चोट लगी है उसको हम, ये है पेपर कप, आप लोग कप भी बोल सकते, जिसमें चाय पीते हो। आंख के अनुसार जितना आंख का साइज है उतना लेंगे। इसमें वही रुमाल या साफ कपड़ा लेंगे, उसको हल्का सा भिगोकर इसमें अंदर डाल देंगे। भिगोने का तात्पर्य है कि आंख में जब फेंकेंगे इसको,
इसकी नमी बरकरार रहे। ऐसे बांध देंगे तो और उमस के कारण ये डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसमें हवा जाएगा नहीं, नमी जाएगी नहीं, इसलिए और ये खराब हो सकता है। इसलिए इसको हल्का सा हम भिगो कर इस पेपर के अंदर ऐसे डाल देंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये चीजें किसी के साथ भी हो सकती है और कोई एक चीजें बता के नहीं आ सकती। तो इन चीजों को ये नहीं कि आप उसको छोड़ फिर हम अब इसको स्टेबल करेंगे। जो आंख हमारा इंजर्ड हो गया है, 2 पेपर कप लिए, एक में हम अंदर डाल दिए, साफ कपड़ा डाल दिए, एक के ऊपर एक हम इसको पहना कर अब इसको स्टेबल करेंगे। जब डॉक्टर ये चीजें करता है तो पता नहीं चलता। ठीक है, स्टेबल करने का तरीका, जिधर से हम पट्टी घुमाएंगे वापस उधर ही फिर ये जाएगा। ये चीजें उसमें दूसरी आंख को क्यों बांधा है? अगर जैसे मान लो कि अगर आपकी दूसरी आंख अगर सही आंख है, उसको अगर आप नहीं रखोगे तो वो मूवमेंट करेगी तो आपकी जो डैमेज आंख थी ना, उसमें भी हल्का जोर आता है। इसलिए क्या करता है कि आदमी उसको मूवमेंट दे दे, इसलिए जो सही आंख है उसको पहले उसको साफ कपड़े से ढक, उसके बाद में दूसरी जो है ये चीजें आपको करनी ही है। अपने अगर साथी की जान बचानी है तो करनी ही है। देखो अभी मैं आपसे बनवाऊंगा ये चीजें, इसमें नहीं जाएगा। दूसरे आंख को भी कवर कर दिया, अब कोई हरकत नहीं करेगा। फिर आपको दिखाओ, इसको संभावना भी देना है। ये नहीं है कि हम कुछ नहीं है, तुम्हारी आंख निकल गई, आप तो नहीं बच सकते। वैसे इसको सांत्वना देती रहनी, कुछ नहीं हुआ यार, सांस लेनी है कि ठीक हो जाएगा, सब पट्टी बांध दिए नहीं तो ऐसे ही डर के मारे और ये हताश हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ में ऐसी चोट लगती है, हो गया यहाँ तक हॉस्पिटल है नहीं, जब तक हॉस्पिटल में ले जाओगे और ये हिलते हिलते और डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको टूटे हुए हाथ को स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास स्प्लिंट है, ये तो स्कूल में मिलेगा नहीं आप लोगों के पास। आप लोगों के पास मिलेगा, बुक मिलेगा, कॉपी मिलेगा या कोई गत्ता मिलेगा, उसी से हम इसको स्थिर करेंगे और एडवांस केयर यानी हॉस्पिटल तक इसको ले जाएंगे। ये उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, जैसे है वैसे इसको सीधा करने की भी कोशिश नहीं करनी है। इसका हड्डी निकल गया, इसको हम सीधा करके तब बांध, जैसे है उसी पर उसको स्थिर कर देना है। जैसे ये टूटा हुआ है, हम इसी को, अब हाथ फ्रैक्चर भी कई जगह से हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको करना है। ये नहीं कि जो बता रहे वहीं पे करना है। जैसे मान लो यहाँ टूट गया, अब तो यहाँ बांधने से क्या फायदा, आप कुछ ऐसी चीज लगाओ कि उसका हाथ का पूरा सपोर्ट उसको मिल जाए, उस हिसाब से करना है। अगर आपकी कलाई टूटी है तो उस हिसाब से, अंगूठा टूटा है तो उस हिसाब से करना है, अगर आपकी कोड़ी फ्रैक्चर हुई है तो उस हिसाब से करना है। ये आपको अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे मान लो इनका क्या हुआ, आपकी कलाई से फ्रैक्चर हुआ, कलाई का क्या है कि आपको यहाँ से लेके और ये, बाकी ये हिलता रहे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कहाँ से स्टेबल करना है, आपकी कोनी से लेके लास्ट कोने तक। तो उसके बाद में जो स्प्लिट होती है ना, आप उसको रखने बातें नहीं बातें। इसमें भी स्प्लिट है ना, स्प्लिट है, ये अपने बाजार में आपको नहीं देगी। तो इसमें क्या है, देखो आप ये जो व्हाइट वाला है ना, ये व्हाइट वाला इसका हार्ड सरफेस है, ये हार्ड सरफेस है, और ये जो ब्लू वाला है इसका सॉफ्ट है। तो आपको क्या क्या काम करना है, ये है ना, जैसे मान लो ये मिलती है रहती है तो बहुत अच्छी बात है, ये एक दिखाने के लिए, बाकी काम आपको यहीं से करना है। आपने क्या किया, जहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपका हाथ है, आपने पूरा हाथ अपने यहाँ रख दिया, ठीक। अब ये क्या करेगा, यहाँ से और यहाँ तक नहीं लेगा, ये रहेगा ना, आप इसको कवर किया और इसके बाद में अब ये रहेगा तो सही, ये तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये हिलता डुलता फिर भी रहेगा। आपने क्या किया, इसको भी यहाँ से एक पैक कर दिया। तो ये चीजें आपको करनी है, यही चीज ये आपको नहीं मिलेगी। तो आपको क्या किया, वहां पे चूक गया, ठीक है। तो आपने इसको स्टेबल करके हॉस्पिटल में कैसे लेकर के आना है, उसका तरीका आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जो आपको आपने वो देखा होगा, सिर में मटका लेकर के जाती है औरतें गाँव में, देखा है, तो इस टाइप का बनाती हैं कपड़े का। तो इस टाइप का आपको जिस हिसाब से, मतलब आपका सरिया है या कोई लकड़ी है जितनी मोटी है, उस हिसाब से ये बना लेना है।
कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसमें किसी प्रकार का जो साइज होगी ना ऑब्जेक्ट, ये रिंग उसी हिसाब से ये मान लीजिए इसके यहाँ पे ये घुस गया है, तो आपने क्या करना है, ये बना लिया, इसको हम डू नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जहाँ पे भी वो सरिया घुसा है, लकड़ी घुसी है, उसके हिसाब से ये बना करके उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? पूछूंगा आपसे। ये वही काम कर रहे हैं जो आपका आज तक किया था ना, उसको आपने किया और उसको फिक्स कर दिया। बस फिक्स करने से क्या रहेगा, उसमें जो आसपास का जो घाव है उससे ब्लीडिंग भी थोड़ी कंट्रोल होगी, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम एक जगह स्थिर रखने में करेंगे। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा और इंजरी उससे ना हो। वो तो हो गई जो हो गई, उससे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा और इफेक्ट न पड़े इस चीजें। ये क्या है, मेडिकल की भाषा, ये आपको मेडिकल का काम किया आपने, पहले उसका उपयोग करके उसके बाद में मेडिकल का, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, कोई भी आप चले जाओ किसी क्षेत्र में, तो ये चीजें आपको हर जगह कहीं बिल्डिंग कॉलेज वगैरह ऐसी कुछ चीज होती है, या कोई भी घटना होती है, तो क्या तो किसी के चल, और ये कोई जरूरी है क्या उसी में में हो, आप यहाँ बिल्डिंग में खेल रहे हो, ऐसी कुछ चीज आ रखी है नुकीली, आपके सर में एकदम से चोट लगी, ब्लड बहना शुरू कर दिया, आपको ध्यान है तो ठीक है, आपने अपने रुमाल निकाला, उसको किया, दूसरे दुपट्टे से उसको बांध दिया, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी काम है, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये कोई जरूरत नहीं है कि इसमें आपको कोई आपदा की जरूरत है। ठीक है, आँख का चोट है, आँख पे चोट क्या होता है, कई बार क्या है कि निकल गया और उसको निकालने के टाइम में हम आँख बाहर आ जाती है, वो कर लिया। फ्रैक्चर तो आप अमूमन आजकल खेलते गिरते हो ही रहा है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी क्या होती है, ये इसमें आपको जैसे ट्रेवल वगैरह के दौरान या खेलते आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सबसे एकदम से किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिर गए जो आपको नुकसान पहुंचाता है, तो इसने क्या किया, बस सिर्फ उसको स्थिर करने की कोशिश की है। इसमें कोई भी इन्होंने ना तो इनको कोई मेडिसिन दी है, ना इन्होंने इंजेक्शन का काम किया, सिर्फ जो आपके पास में जो साधन उपलब्ध है या कोई सुविधाएं हैं, उन्हीं के इन्होंने आपका उपचार किया। ये फर्स्ट एड, इसको बोला जाता है फर्स्ट रेस्पॉन्डर, जो आप क्यों, कोई भी मेडिकल टीम आएगी, वो भी आपके पास में आधा घंटा या पौन घंटा या हो सकता है 15 मिनट, तो 15 मिनट तक आप ब्लड थोड़ी ना उसको ऐसे छोड़ोगे, तो ये चीजें आपको करनी है, करोगे। जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर श्वास में नहीं फंसता तो एक आकार का नहीं होता, कुछ उसमें जगह होती है कि उसमें हल्की फुल्की आप एयर ऑक्सीजन आपके शरीर से आ जा सकती है, तो ज्यादा हो जाता है तो वो कुछ कंडीशन में रहेगा, इसका चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, उसका आपका गला पकड़ा रहेगा और वो बोलने की कंडीशन में नहीं रहेगा, और कुछ जोर जोर से खांसने की कंडीशन। तो अब आपको क्या करना है कि उस पेशेंट को थोड़ा सा खांसने के लिए प्रोत्साहित करना है, फिर वो कुछ नहीं हो, थोड़ा जोर से खांस, हो सकता है खांसने से वो चीज बाहर आ जाए, अगर नहीं आती तो फिर कुछ चीज आपको करनी पड़ेगी। अब क्या करोगे, देखो आर यू चौकिंग? अभी इसने क्या पूछा, आपके गले में कुछ रखा हुआ है, आर यू चौकिंग, आपके गले में, तो उसने क्या किया, बोल नहीं सकता, उसने गर्दन हिलाई, गर्दन हिलाई, उसके बाद में आपका काम है कि उसको बैलेंस बनाना, आपका बैलेंस बनना और उसका बैलेंस बनाना। तो आपने बैलेंस क्या किया, आपका जो राइट लेग है उसको आपने उसके दोनों पाँव के बीच में लिया और बढ़ाया, और दोनों हाथ उसके गले तक, अगर आप गले से नहीं छुड़ाओगे तो आप उसके बाद में कुछ इलाज नहीं दे पाओगे। तो उसने क्या किया, दोनों हाथ पीछे लिए और दोनों हाथ अपने खुद के हाथ उसके कमर के ऊपर पास में लेके गए। अब ये लिया, अब इसमें क्या है कि आपका मास्टर हैंड है, तो मास्टर हैंड है उससे आपने क्या किया, अंगूठा अंदर, और ये आपने किसी को मारते टाइम ये पोजीशन रहती है, यही चीज करनी है, आपने किया और उसके नाभि पे चले गए, आप नाभि पे ले गए, दूसरे हाथ से आपने क्या किया, उसको दबाया। ठीक है, अगर एक हाथ से अगर आप प्रेशर नहीं दोगे तो वो चीजें होंगी, आपने दबाया और दबाने के बाद में आपने उसको ऊपर की तरफ पुश किया, नहीं करते ऐसे। ये चीजें कभी भी एक दूसरे पे प्रैक्टिकल नहीं करना, अभी कहीं जाने के बाद क्लास जाने के बाद में एक दूसरे प्रैक्टिकल, ये चीजें नहीं करनी आपने। लाइफ विक्टिम पे कभी भी अगर किसी को है तो करनी है, मजाक नहीं है, कभी भी नहीं करनी, क्यों, इससे नुकसान भी होता है। अगर आप पे है तो अलग बात है, उसमें क्या रहता है कि हाँ नुकसान तो हो रहा है, हम कुछ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बचाने के चक्कर में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपको वहां पे अगर आपको देखा अचेत हो गया, इसकी सांस रुक गई, तो ये क्या करेगा, अब देखो आपने धीरे से उसको लिटा, ऐसे नहीं कि छोड़ देना, छोड़ दोगे उसको चोट लग जाएगी। और सबसे लास्ट में आपने इसके दोनों हाथ से अपने इसके सर को, देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके सर को ध्यान रखा, आपने इसके सर को लिटाया
और ये चीज आपने उसका पल्स चेक किया, पल्स देखो, आपने पल्स चेक किया, पल्स प्रेजेंट है। अगर आपके पल्स कहाँ से चेक करते हो, यहाँ से करते हो और एक यहाँ से करते हो, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कई बार हम कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको देखना है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो और आपने अगर इसकी पल्स हाथ से कर रहे हो तो ठीक है, करो। मैं एक चीज बताऊँ आपको कि ये CPR पूरे मेडिकल में एक ऐसा चीज है कि अगर आपने इसमें अगर महारत हासिल कर ली तो ये सिचुएशन, कहीं घूम रहे हैं, चल रहे हैं, रास्ते में आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो चलते चलते गिर गया, वो अपने चेस्ट पकड़ करके गिरा हुआ है, तो समझ जाइए उसको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आता रहता ही है, देखा होगा आपने। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जैसे कि हमारे सर ने बताया, सबसे पहले आपका यहाँ पे सभी हाथ लगा के देखिए। यहाँ पे एक हमारी पल्स होती है, कैरोटिड पल्स कहते हैं उसे। यहाँ पे हाथ लगाइए, पता चल रहा है, मतलब जैसे हार्ट बीट होती है वैसे यहाँ पे भी आपके धक धक कर रहा होगा, लपडप की आवाज आती है, लपडप की आवाज तो आती है, आपका हार्ट ब्रेक। इसको आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर ये एब्सेंट है तो समझ जाइए कि विक्टिम जो है उसको हार्ट अटैक आया है। अब आपने हार्ट अटैक की स्थिति में करना क्या है, जो ये आपकी दोनों रिब्स है, दोनों तरफ की जो रिब्स हैं, इसके सेंटर में हाथ लगा के देखिए, ये दोनों रिब्स हैं यहाँ पे सेंटर में, इसे कहते हैं हम जाइफाइड प्रोसेस। चेक कीजिए, दोनों रिब्स का जो सेंटर है गड्ढा टाइप का। यहां से ऊपर आपने क्या करना है, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तब ये करना है, ठीक है। अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आया है तब उस स्थिति में आपको ये कार्रवाई करनी है। ये जो मैंने बताया, दोनों रिब्स का जो सेंटर है, यहाँ पे आप 2 उंगली इस तरीके से रखेंगे, उसके ऊपर, मतलब यहाँ पे जैसे ये 2 उंगली आपने लगा दी, इसके ऊपर में आप समझ जाइए कि आपका हार्ट है जिसने काम करना बंद कर दिया। भाई जब आपका हार्ट बीट करेगा तभी तो वो नसों में पता चलेगा कि हाँ उसकी नसें चल रही है, मतलब इसका कुछ टाइम रहता है, जो 4 से 6 मिनट का जो टाइम है, वो हमारा जो हार्ट और लंग्स, जो फेफड़े है, वो काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन जिंदा रहता है, वो कुछ टाइम के लिए जिंदा रहता है, 10 मिनट के लिए, जिसको हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। 4 से 6 मिनट का जो टाइम है उसको हम क्लिनिकल डेथ। अगर क्लिनिकल डेथ में हम सही तरीके से इसको CPR देंगे तो पेशेंट को सर्वाइव कर सकेगा, हम बचा सकेंगे। अगर जितना 6 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया तो बायोलॉजिकल डेथ में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो ब्रेन का जो सेल्फ और डेथ होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम सारी कार्यवाही जो डेमो के तौर पे दिखाएंगे वो सारी 4 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पल्स हमने चेक किया, पल्स चेक करेगा, पल्स जो यहाँ पर कैरोटिड पल्स अगर प्रेजेंट है तभी हम CPR देंगे, अन्यथा हम इसको CPR नहीं देंगे। पल्स प्रेजेंट होने से मतलब वो जिंदा है, उसको CPR देने से हमारी रिब्स टूट सकती है। लेकिन अगर पल्स एब्सेंट है, मतलब अगर एब्सेंट है तो हम CPR देंगे, रिब्स टूटेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जान तो बच जाएगी। तो हमारा मेन मकसद है उसको हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना, जो डेथ हो गया है और उसको पेशेंट को बचाना है। तो सबसे पहले पल्स चेक करना है, पल्स चेक करने के बाद हमको लोकेशन ढूंढना है, कहाँ पर कंप्रेस करना है। दोनों साइड जो हमारे रिब्स से बीच में जो टर्नल है, उसके जस्ट नीचे हमारा रहता है जाइफल प्रोसेस इनटेक। जाइफल प्रोसेस इनटेक से 2 उंगल जो ऊपर और हल्का सा लेफ्ट में बीच में हमारा चेस्ट के जो मास्टर है वो रख देना है, उसके ऊपर हमारा बायां हाथ रख देना है इस तरीके से। और उसको जब कंप्रेस करना है तो जो एडल्ट है, एडल्ट का जो कंप्रेस रेट है वो 5 से 6 सेंटीमीटर है, और जो चाइल्ड है उसका है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इन्फेंट 1 से 9 मतलब 1 साल से कम बच्चा है तो उसको हम 3 से 4 सेंटीमीटर उसको डेप्थ देना है। तो वो अपने हिसाब से, यहाँ पर हम एडल्ट का CPR दे रहे हैं तो हम यहाँ 5 से 6 सेंटीमीटर उसको कंप्रेस करना है। और कंप्रेस करते समय एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट एक सिधाई में और सीधा मतलब नजर सामने होनी चाहिए। ये सारी कार्यवाही आपको 1 मिनट के 5 सर्कल कंप्लीट करना है। एक सर्कल में 30 बार कंप्रेस करने के बाद उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने के बाद फिर दूसरा सर्कल शुरू कर देना। अगर 2 सर्कल के बाद जो कंप्रेस कर रहा है वो थक जाता है तो एक दूसरे चेंज हो सकते हैं। अगर एक ही बंद है तो सारी कार्यवाही अकेले को पूरी करनी है। तो अब हम डेमो के तौर पे दिखाएंगे, आप सभी देखेंगे। तो मान लो कि ये कंप्रेस करना शुरू कर दिया, ये जरूरी है देखना, ये कंप्रेशन ही मेन है।
अगर आपने इसको 5 या 6 सेंटीमीटर आपने कंप्रेशन नहीं दिया तो कोई फायदा नहीं। एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक फेस मास्क है, अगर आपके पास नहीं है तो आप साफ कपड़ा की मदद से आप मुंह के ऊपर रखें, क्या कि उसके जो बीमारी है वो फैलने के चांस कम रहेगा। उसके इस तरीके से मुंह के ऊपर रखना, एक हाथ से अपना नाक बंद करना है और हल्का सा मुंह को उठाना है, ताकि जो गले का रास्ता जो बंद होता है, जो हम ब्रीथ देंगे इसको, तो वो अपना जो ऑक्सीजन है वो उसको मिल सके। और लंबी सांस लेके उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। क्यों जरूरी है? आपके ब्लड में ऑक्सीजन, वो अगर जब आपको उसकी नहीं चल रही सांस, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो ऑक्सीजन हमको बाहर से सप्लाई करनी पड़ती है। और जो कंप्रेशन कर रहे थे वो हार्ट को चलाने के लिए, ये दोनों चीजें किस लिए जरूरी है कि आपके माइंड में ऑक्सीजन। जैसे जितना सीखें डरना नहीं है, ठीक है? जितना आपने कैसे आप कैसे पता करोगे यही कंप्रेशन? अब मैं बोलता जाऊंगा और ये कार्रवाई करेंगे दोनों आदमी, ठीक है? कम से कम बोल रहे हैं तब तो नहीं। सीधा है अप्लाई CPR। अब CPR अप्लाई करने से पहले ये अपने साथी को क्या बोलेंगे, आप एम्बुलेंस को फोन कर दो। इन्होंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया कि साहब ऐसे राजमारा स्कूल में यहाँ पे एक विक्टिम गिर गया, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, आप हमारी हेल्प के लिए तुरंत आओ। आपका काम करना, आपने काम किया। अब क्या हो गया कि इसने आपको लोकेट करना है जगह। तो लोकेट करने के लिए क्या है, सीधा सा आप एक चीज करो, ये जैसे मान लो कि आपको नहीं मिलता कई चीजें, क्या तो ये चीजें प्रैक्टिकल है, अभी आपके पास टाइम है, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हार्ट आपके पास में लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आप जेंट्स का दे रहे हो, तो आपके जो है ना निप्पल से आपने सीधा किया, यहाँ किया और आपने अप्लाई किया, जो टाइम कम है। आपका मास्टर हैंड है वो आपने ऊपर किया, ये देखो आप इनके बॉडी मुड़ रही है, ये नहीं हुई, यही चीज है। आपने एक कर लिया, लॉक कर लिया, बस ठीक है, आपका टाइम नहीं। अब देखो इसका मुंह कितना हिल रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ ये नहीं दे रहा। आप जब ऑक्सीजन दोगे तो वो आपके फेफड़ों तक चली जाएगी, आपके हार्ट को सप्लाई होगी, आप पंप करोगे तब। ये प्रोसेस आपको 1 मिनट में 100 से लेके 120 पर करनी है। अब ये सोचो कि आपको कितना जल्दी करना है। अगर आप 1 सेकंड में ये करोगे तो आप अंदर जाएंगे और विक्टिम को बचा सकते हैं, ठीक है? ये हमारा चेन सा, इससे भी वही काम कटिंग इक्विपमेंट है जिससे काट सकते हैं, ठीक है? ये हमारा रोटरी हेमर ड्रिल है, ठीक है? आर्क सा, चेन सा जिसको भी हम बोलते हैं। ये हमारे पूरे कटिंग इक्विपमेंट है। ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, आपको दिखाने मिलेगी उसको विक्टिम को कैसे हम बाहर निकालेंगे। ये चीजें फिर हमारा काम है, तो उसके लिए आपको सिर्फ इस तरह से। अब ये आपको डूबने नहीं देगा, डूबने देगा आपको नहीं डूबने देगा। इस तरह से बांध देना। अब आपके तरफ ये क्या चीज है, आपके घर में, सभी के घर में ये आसानी से उपलब्ध है ना इधर, क्योंकि इधर नारियल की खेती होती है ना। तो इस तरह से 5-6 नारियल ले लेना है और रोप की मदद से ये नारियल में होल करके इस तरह से बांध लेना है। और सेम जैसे बोतल आपको आप बांधे हो, आप अपने ऊपर उसी तरह इसको भी बांध लेना है और तैरते हुए निकल जाओगे। ये एक जो नारियल है ये आपका 3 केजी भार सहन कर रहा है। कितना केजी? 3 केजी। और पानी में जैसा ही आप जाते हो तो उसका वजन आधा हो जाता है, बायोलॉजी का नियम है, ठीक है? जैसे आप पानी में जैसे ऐसे उठाओगे ना कोई चीज तो वजन आएगा, पानी में अगर डाल के उठाओगे तो हल्का आएगा, आता है ना? तो सीधे आपका वजन आधा हो जाता है, तो इससे बच जाओगे ना आप लोग। आप इस तरह से अपने घर में बना के रखना है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहन दोस्त सबके लिए बना के रखना है, ताकि जब बाढ़ आए तो आप अपना जान बचा सको। ये क्या चीज है? डेक्चा है ना? क्या चीज का लेना है? बीसी का। क्यों? क्योंकि कहीं ठोकर लगेगा मिट्टी का, वो जो क्या बोलते हैं, देखना वो टूट जाएगा और आप वहीं पे डूब जाओगे। ये प्लास्टिक का है, एल्युमिनियम का है, स्टील का है, उसका लेना है। और 2 बम्बू लेना है और इसका मुंह जो है कवर कर देना है, या कोई प्लास्टिक से इसको बांध देना है ताकि उसके अंदर पानी ना जाए। और बम्बू की मदद से इसको बांध के, एक आदमी को, अगर एक आदमी है तो इस तरह से, और ये 2 दोस्त मतलब कहीं से आ रहे थे और
बाढ़ आ गई है, तब इनको छोड़ देंगे वहीं पे? नहीं, तो अब ये दोनों साथ ही बचेंगे, ठीक है? तो इस तरह से पकड़ लेंगे, हम देखते हुए एक हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है? तो ये सब चीज जब अधिक बारिश होने लगती है तो हमको पता चल जाता है ना कि अब बाढ़ आ सकती है हमारे गांव में। तो इस तरह से पहले ही बना के रखना है। ये क्या है? तेल की केली है ना, तो ये रोप की मदद से इस तरह से बांध देती है। इसका ढक्कन बंद होना चाहिए, ठीक है? ढक्कन पर ध्यान रखना, लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपको डुबा देगा जान बचाने के और इस तरह से पहनते हुए निकल जाएंगे ना हम। यहाँ तो ये ऐसे हो रहा है तो गिर जाएगा, लेकिन ये जब नीचे पानी रहेगा तो ये ऊपर की तरफ बच जाएगा ना ये। इसमें क्या है? थर्मोकोल। थर्मोकोल बोलते हैं, थर्मोकोल है ना। आप लोग यहाँ थर्मोकोल किस चीज में इधर यूज करते हैं? जैसे मछली पैकिंग होता है ना, और आपके पास घर में कैसे आता है? ये किस माध्यम से आता है आपके घर में? आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक का जो सामान आता है, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी आता है उसमें रहता है ना थर्मोकोल। तो उसको ऐसा ही नहीं लेके पानी में चल देना है वो, क्योंकि ये बहुत कमजोर होता है, वो टूट जाएगा, आप वहीं डूब जाओ। तो इस तरह बोरी में उसको कर लेना है और इस तरह से पहनते हुए निकल जाना है, ठीक है? ये आप अपने घरेलू को आप वेस्टेज समझ कर फेंक देते हैं, आप वेस्टेज समझ के जो फेंक देते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं। और हम तो हमारे पास ये रहता है, तो हम इसको इस तरह से ये 72 घंटे तक इसको डूबने नहीं देगा, ठीक है? और नदी का नियम है कि आपको किनारा कहीं ना कहीं आगे जाके लगा देगा, ये डूबेगी नहीं और आगे जाके किनारा लग जाएगा, ठीक है? आप लोग बना लोगे ना? आपको बना लेना है, ठीक है? तो ये आपस में सिकुड़ जाएगी। इसमें नीचे प्लेट होती है, मैं बताया था ना कि आपको कहीं ऐसा साधन है कि हम नहीं ला सकते, तो इसके अंदर प्लेट होती है। प्लेट होने के बाद में ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। उसके बाद आप होगी होगा तो इसमें आप 15 आदमी तक, छोटे बच्चे इसमें 15 आदमी तक बैठ सकते हैं, कोई नहीं। बैठने का तरीका क्या होता है इसमें, इसको छोड़ो, आपने हाथ किया ये, तो ड्राइवर क्या कहेगा, उसको पता है कि गाड़ी को लेफ्ट, तो वो उसके हिसाब से अपना उसको ओबीएम को चलाएगा, ये बोट राइट में जाएगा, उसको पता है कि आगे खतरा है। जैसे कि